नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों का जन्म कुंडली में धन के साथ क्या संबंध होता है, अर्थात देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के किसी भी भाव में बैठते हैं तो वो अपनी दृष्टियों के माध्यम से किस प्रकार धन की, संपत्ति की व्यवस्था करवाते हैं। इसके बारे में चर्चा हमने की थी अपने पिछले एपिसोड में। मेष लग्न से लेकर, अर्थात लग्न से लेकर कुंडली के छठे भाव तक। अब हम चर्चा करेंगे कुंडली के सप्तम स्थान से लेकर कुंडली के 12वें भाव तक। यदि देवगुरु बृहस्पति कुंडली के सप्तम स्थान से कुंडली के 12वें भाव तक विराजमान होते हैं कुंडली में, तो वो अपनी दृष्टियों के माध्यम से किस प्रकार से धन की व्यवस्थाएं बनाते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति धन की व्यवस्था करते हैं, धन के कारक है, ये परम सत्य है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जितने धन के कारक हैं उतने ही संघर्ष के भी कारक हैं, क्योंकि यह परम सत्य है कि धन कमाने के लिए जातक को पराक्रम करना पड़ेगा, जातक को कर्म करना पड़ेगा, उसके जीवन में उसके सामने संघर्ष उपस्थित होंगे, तभी उसे पैसा मिलेगा। देखने को मिलता है कि कई लोगों को देवगुरु की कृपा से काफी अच्छा पैसा मिलता है और कई लोगों को उतना पैसा नहीं मिल पाता है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण ये होता है कि दो व्यक्ति जिनकी कुंडली में मान लीजिए चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं, एक के पास अच्छा पैसा है और दूसरे के पास अच्छा पैसा नहीं है। इसके पीछे की वजह यह भी हो सकती है कि जन्म कुंडली के चौथे भाव का स्वामी यदि एक व्यक्ति की कुंडली में अच्छी स्थिति में है और दूसरे की कुंडली में खराब स्थिति में है, या दोनों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की डिग्रीज का फर्क हो सकता है। देवगुरु चौथे भाव में बैठे जरूर हैं, लेकिन किस राशि में बैठे हैं इसका भी फर्क हो सकता है। तो दोस्तों, ये सब चीजें भी कुंडली में देवगुरु की स्थिति को प्रभावित करती हैं। देवगुरु बृहस्पति निश्चित तौर पर धन के कारक हैं और धन प्रदान करते हैं, लेकिन प्रत्येक कुंडली में अन्य ग्रहों की युति, अन्य ग्रहों की दृष्टि, अन्य ग्रहों का बलाबल देखने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति क्या स्थिति बनाएंगे। लेकिन साधारण तौर पर देवगुरु बृहस्पति के धन को लेकर के क्या परिणाम होते हैं, ये हमने पिछले एपिसोड में लग्न से लेकर कुंडली के छठे भाव तक देवगुरु बैठते हैं तो वो अपनी दृष्टियों के माध्यम से क्या परिणाम धन को लेकर देते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कुंडली के सप्तम स्थान से और कुंडली के 12वें स्थान तक देवगुरु बृहस्पति आपको क्या परिणाम देंगे। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। पहली दृष्टि 5वीं, दूसरी दृष्टि 7वीं और तीसरी दृष्टि 9वीं। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के सप्तम स्थान में बैठते हैं तो यहां बैठकर जातक के लाभ स्थान पर 5वीं दृष्टि, लग्न पर 7वीं दृष्टि और पराक्रम स्थान कुंडली के तीसरे भाव पर 9वीं दृष्टि डालते हैं। तो जातक को निश्चित तौर से मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी करते हैं। यह भी संभव होता है कि जातक को उसकी पत्नी के माध्यम से या उसके किसी पार्टनर की माध्यम से या उसके कारोबार के माध्यम से मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी हो जाए। जातक को इस तरह की योग्यताएं प्रदान करते हैं, जातक को इस तरह की शानदार उसकी प्रतिक्रिया, उसका रवैया इस तरह का बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति कि जातक आसानी से किसी चीज पर धन को लेकर पकड़ बना सके। जातक को
ऐसे कामों की तरफ बृहस्पति लेकर के जाते हैं जिनके माध्यम से जातक को धन की व्यवस्था हो। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठते हैं। कई लोगों का कहना है कि साहब ये देवगुरु बृहस्पति स्थान हानि करते हैं, वो सब अलग बातें हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति सप्तम स्थान में एक अच्छी स्थिति, शुभ स्थिति है धन को लेकर के। जातक के लाभ में बढ़ोतरी, जातक की विचारशीलता में, जातक के मान सम्मान में बढ़ोतरी, जातक की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी, जातक के पराक्रम में बढ़ोतरी, जातक के भाई बहनों को जातक का अच्छा सहयोग मिलता है। फाइनेंशियल, जातक अपने भाई बहनों को भी फाइनेंशियल सहयोग करता है। भाई बहनों के माध्यम से जातक पैसा कमा भी सकता है और जातक का पराक्रम व्यर्थ नहीं जाता, बेकार नहीं जाता। जन्म कुंडली के 8वें स्थान में यदि बृहस्पति बैठते हैं तो जातक को अचानक मिलने वाली वसीयत, बीमे का पैसा, किसी प्रकार का हो सकता है कि कोई शेयर वगैरह पुराने खरीदे हुए हों, जो आपके पिताजी ने या किसी ने बुजुर्ग ने खरीदे हुए हों, उसका पैसा आपको मिल जाए। किसान विकास पत्र वगैरह खरीदे हुए रखे हों अष्टम में बैठने पर। लेकिन अष्टम भाव कुंडली में ये देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को अवशोषित करता है। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठकर उतनी क्षमताओं के साथ अपनी दृष्टि का परिणाम नहीं दे पाते जितना उन्हें देना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम स्थान में बैठकर पहली दृष्टि अर्थात पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें स्थान पर डालते हैं। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक को दूरस्थ स्थानों से लाभ कराना, विदेश यात्रा करवाते हैं, कारोबार के माध्यम से धन लाभ कराते हैं, अर्थात बाहरी संपर्कों से पैसा जातक को मिलने की स्थिति बनाना। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में बैठकर देवगुरु की दूसरी दृष्टि अर्थात 7वीं दृष्टि कुंडली के धन स्थान पर पड़ती है। जब धन स्थान पर, कुंडली की धन स्थान पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो जातक को पैसा कमाने में, पैसा जोड़ने में आसानी रहती है, क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं। यदि धनेश की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है तो जातक अच्छा पैसा कमा सकता है। जातक को किसी वसीयत, किसी बड़े पैसे का कोई विरासत में कुछ ऐसी उसको मिलने की संभावनाएं भी बनती हैं जो उसने कमाया नहीं है लेकिन है उसके अधिकार का, दूसरे के अधिकार का नहीं है। दोस्तों, जन्म कुंडली के चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ती है। यहां बैठकर देवगुरु बृहस्पति जातक को प्रॉपर्टीज के माध्यम से, किसी मकान के माध्यम से या किसी अपनी माता के माध्यम से जातक को धन लाभ कराने की व्यवस्थाएं बनाते हैं। दोस्तों, एक बात इसमें जरूर जोड़ेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठे हैं और उस देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिन भावों पर भी पड़ रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन भावों पर दृष्टि पड़ रही है उन भावों के माध्यम से आप किस प्रकार से धन कमा सकते हैं। इस चीज को आपको अपने दिमाग में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है उस भाव से धन कमाने का रास्ता देवगुरु बृहस्पति सुलभ करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, कुंडली के 9वें भाव में यदि देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो देवगुरु बृहस्पति धर्म स्थान में जातक को अपने ज्ञान के माध्यम से भी धन लाभ कराते हैं। जातक को एक
ऐसा मान सम्मान उसका समाज में बनाते हैं, एक ऐसी उसकी छवि समाज में बनवाते हैं जिसके माध्यम से जातक को अच्छा धन लाभ, कोई अच्छा विद्वान, कोई अच्छा शिक्षक, कोई अच्छा कथावाचक। जन्म कुंडली के लग्न पर पंचम दृष्टि पड़ती है जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम स्थान में होते हैं। जातक को भाग्य का भरपूर सहयोग मिलता है। जातक के धन को लेकर के जातक के काम बनने लगते हैं। जन्म कुंडली के नवम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कुंडली के तीसरे स्थान पर पड़ती है, पराक्रम भाव पर। जब पराक्रम पर दृष्टि पड़ती है तो जातक के भाई बहनों को सीधा लाभ मिलता है, फाइनेंशियली, अर्थात उस जातक के भाई बहनों को सपोर्ट मिलता है, अर्थात जातक के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अपने भाई बहनों को धन कमाने के रास्ते सुलभ कर सके। जातक का पराक्रम सही दिशा में होता है जब देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डालते हैं। कुंडली के नवम भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपकी कुंडली के इष्ट स्थान, कुंडली के पंचम स्थान पर पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति संतान को इस लायक बनाते हैं, संतान आपकी गुडविल, आपकी ख्याति, आपकी बुद्धि, आपके मित्र, इस तरह के यहाँ पर इन सब के माध्यम से हालात बनाते हैं कि आपको इनके माध्यम से भी आर्थिक लाभ हो सकता है। किसी भी भाव को लेकर के हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा होता ही है या होगा ही होगा, लेकिन हर भाव से संबंधित संभावनाएं होती हैं जो देवगुरु बृहस्पति सुलभ कर सकते हैं। दोस्तों, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हर ग्रह को लेकर के, हर कैलकुलेशन को लेकर के हो सकते हैं, लेकिन बेस सबका एक ही होता है। देवगुरु बृहस्पति शुभता के कारक हैं और धनदायक हैं। देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो पैसा देते हैं भरपूर, लेकिन उसी हिसाब से जातक को संघर्ष भी देते हैं भरपूर। जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही है या चल चुकी है, उनको हमारी बात का अंदाजा हो जाएगा या हो गया होगा। जन्म कुंडली के दशम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो कुंडली के दूसरे स्थान पर पंचम दृष्टि, चौथे स्थान पर सप्तम दृष्टि और छठे स्थान पर नवम दृष्टि डालते हैं। यहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जातक के शत्रुओं को दबाकर शत्रुओं के माध्यम से भी आर्थिक लाभ निकालने की योग्यता प्रदान कर देती है। जातक को भूमि, भवन, वाहन का लाभ कराने की देवगुरु बृहस्पति की क्षमताएं यहां पर विकसित होती हैं। अब काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति कुंडली के दशम भाव में होंगे तो मकर राशि, नीच राशि में होंगे, लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होती है। केंद्र स्थान में देवगुरु बृहस्पति का वर्चस्व बोलता है। धन स्थान पर देवगुरु की दृष्टि कुंडली में यह हो सकता है कि धनेश की स्थिति ठीक ना हो तो जातक को धन कमाने में संघर्षों का सामना करना पड़ता हो या धन जोड़ने में संघर्षों का सामना करना पड़ता हो, लेकिन यह तय है कि जातक को धन के लिए कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने देंगे। और अगर धनेश की स्थिति अच्छी है तो जातक को इसके बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। जातक अपने काम से इतना अच्छा पैसा कमाएगा कि खुद भी अपना जीवन यापन कर सके और परिवार का भी, और अपने छोटे भाई बहनों का, माता पिता का, सबका अच्छी व्यवस्था। जन्म कुंडली के एकादश स्थान में 11वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो कुंडली के तीसरे भाव पर पहली दृष्टि, 5वें भाव पर दूसरी दृष्टि और कुंडली के 7वें भाव पर तीसरी दृष्टि डालते हैं।
यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी पत्नी, आपके पार्टनर के माध्यम से, आपके कारोबार के माध्यम से अच्छे लाभ कराने की क्षमता रखते हैं, यदि जन्म कुंडली में आपकी कुंडली के लाभ स्थान का स्वामी अच्छी स्थिति में हो। यदि लाभ स्थान का स्वामी गड़बड़ है तो भी लाभ रुक रुक कर आपको होते रहते हैं, क्योंकि लाभ स्थान में देवगुरु बृहस्पति के अलावा सभी ग्रह लाभ प्रदान करते हैं। देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं। पंचम स्थान पर आपकी गुडविल बढ़ाते हैं। आपको अपनी गुडविल, आपके ख्याति, आपके दोस्तों के माध्यम से अच्छे लाभ करा सकते हैं। आपको किसी अचानक मिलने वाले पैसे, जैसे कि आपके संयोग से, मान लीजिए कि आपके पार्टनर ने ही कोई बड़ी बिना आपसे पूछे कोई ऐसा काम कर लिया, शेयर खरीद लिए या कुछ खरीद लिए, उसके माध्यम से आपको लाभ हो गया। ये चीजें देखी गई हैं। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर जब देवगुरु की दृष्टि पड़ती है तो देवगुरु बृहस्पति आपको आपकी पत्नी, आपके पार्टनर के माध्यम से धन दिलाने की पूरी व्यवस्था करते हैं। जातक के दाम्पत्य संबंधों को मधुर करते हैं। हालांकि दाम्पत्य संबंध यहाँ पर कोई चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा का विषय है धन। जातक अपनी पत्नी के साथ किसी काम को करके भी पैसा कमा सकता है। जातक के कारोबार को स्थिरता प्रदान करते हैं। जातक के पराक्रम को इस लेवल तक बढ़ाते हैं कि जातक अपने पराक्रम, अपने कर्म से, अपने प्रयासों से एक अच्छा पैसा कमा सके, लाभ कमा सके। बस बात यह होती है कि देवगुरु बृहस्पति कौन सी राशि में बैठे हैं, 11वें भाव में। 11वें भाव के स्वामी की स्थिति क्या है? अगर अच्छी है तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि कुंडली के 4थे भाव पर पड़ती है। जातक को विदेशों से बड़ा पैसा, अच्छा पैसा कमाने का अवसर मिलता है। जातक विदेशों में सेट भी हो सकता है जाकर के। जातक अपने मकान भी विदेशों में बना सकता है। 12वें भाव के बृहस्पति कुंडली के 6ठे स्थान पर दृष्टि डालते हैं। उत्पात कम करते हैं। 6ठे भाव के उत्पातों को कम करते हैं। रोग को, कर्जे को कंट्रोल में रखते हैं। कुंडली के अष्टम भाव पर नवम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालते हैं। यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हों तो कुंडली के अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पड़ती है। देवगुरु बृहस्पति यहां बैठ करके आपको किसी ऐसे व्यक्ति का इंश्योरेंस का पैसा भी दिलवा सकते हैं जो आपसे डायरेक्टली संबंधित ना हो, लेकिन वो पैसा होगा आपके अधिकार का। यह भी हो सकता है कि आपके दूर के रिश्ते के कोई परिवार के लोग हों जिनका आगे कोई वारिस ना हो और उसका पैसा आपको इंश्योरेंस का या किसी भी तरह का कोई उसकी संपत्ति हो वो आपको मिल जाए। कुछ प्रतिशत केसेस में देखने को ऐसा भी मिला है। लेकिन दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति प्रयास मांगते हैं। प्रयास है तो फलित होगा, धन में परिवर्तित होगा। अगर प्रयास नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए आंख बंद करके इस बात को लेकर खुश हो जाना कि मेरी कुंडली के केंद्र में बृहस्पति बैठे हैं तो मुझे तो किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जब गुरु की दशा अंतरदशा आएगी तो आप इस बात को अपने ऊपर आजमा लीजिएगा। पैसा देंगे लेकिन उतना प्रयास भी आपसे करवाएंगे। हमारी इस बात को वो लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे जिनकी वर्तमान में बृहस्पति की दशा चल रही है। धन का मामला किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन दोस्तों धन प्रयासों से ही देवगुरु दिलाते हैं।
यहां पर 2 नंबर नाम की कोई चीज नहीं होती। जो कुछ है आपके मान सम्मान से, आपके प्रयासों से, आपके जिसे कहते हैं कि आपकी बुद्धि से, आपकी वाक चातुर्यता से, आपके कौशल से, आपके ज्ञान से। तो दोस्तों, ये है देवगुरु बृहस्पति का कुंडली के प्रत्येक भाव में बैठकर दृष्टि डालना और दृष्टि के माध्यम से संभावित आर्थिक अर्जन करवाना। यदि आपको हमारे द्वारा देवगुरु बृहस्पति और उनकी दृष्टियों का धन के साथ संबंध, ये चर्चा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो ज्योतिष में रुचि रखते हो। अपने अगले एपिसोड में एक नई रोचक जानकारी के साथ आपके साथ सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों।